अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर पर। देखा जाए तो इंसान को ज़्यादातर जो देखा जा रहा है आजकल बीमारियों की जो वजह है वो स्टमक को लिया जाता है, क्योंकि मैदा जब ख़राब होता है तो मैदे की ख़राबी की वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं इंसानी जिस्म के अंदर। तो आज हम बात करेंगे कि मैदे को कैसे ठीक रखा जाए, मैदा ख़राब ना हो। उसमें इंसान का खाने पीने का बहुत ज़्यादा अमल दखल है कि हम जो खाते हैं या पीते हैं उसकी तरतीब का हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। अगर हम खाने और पीने को अलग कर लें तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा काम नहीं करता, मैदा ख़राब रहता है या मैदे में दर्द रहता है या वॉमिटिंग होती है, उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हम खाना और पीना मिक्स करते हैं। हम जब खाना खाते हैं तो पानी भी पीते हैं, बहुत सारे लिक्विड भी लेते हैं, और जब लिक्विड ले रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, तो उसके साथ हम खाते भी हैं। अगर ये दोनों अमल अलग अलग कर लिए जाएं तो इससे हमें जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, हमारा मैदा कभी ख़राब ना होगा। हम जब पिएँ तो सिर्फ़ पिएँ, जब खाएँ तो सिर्फ़ खाएँ। एक तो इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। दूसरी जो मैं बात करने वाला हूँ, ये भी बहुत बड़ी वजह है मैदे के ख़राब होने की। स्टमक जब ख़राब होता है उसके लिए मैं एक आयत मुबारका पेश करना चाहूँगा। एक आयत है सूरह हजरात की 26वें पारे की ये सूरत है, और इसमें एक आयत है, अल्लाह ताला ने जो है वो इंसान को डायरेक्ट बहुत सारी चीज़ों से मना किया है इस सूरत में, और उसमें एक सबसे जो अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सख्ती से मना किया है उसमें चुगली का ज़िक्र है, गीबत का ज़िक्र है। ये कुरान की आयत है और अल्लाह ताला ने उसमें इंसान को मुखातब करते हुए कहा है कि तुम में से कौन है जो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा, गीबत के बारे में। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ जो लोगों के मैदे ख़राब हैं, सबसे ज़्यादा वजह गीबत है। जब हम गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, तो जैसे कुरान में चुगली को या गीबत को मुर्दा भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ करार दिया गया है। तो हम एज ए मुसलमानों का अकीदा है कि जो कुरान हक सच की किताब है, जो इसमें जो भी ज़िक्र हुआ है या जो भी हुक्म आया है वो 1000% हक है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं हो सकती। तो ये अल्लाह ताला ने डायरेक्ट कुरान मजीद में इंसान को कहा है कि तुम में से कौन है जो मुर्दा भाई का गोश्त खाना चाहता है। चुगलखोर को, गिबत खोर को जो है वो उसके मुतरादिफ करार दिया है। फिर सहाबा कराम ने, एक हदीस है उसकी रवायत यूँ मिलती है कि सहाबा कराम ने अल्लाह के नबी से पूछा, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि हजूर जब किसी की सच्ची बात डिस्कस की जाए, किसी के अंदर वो ऐब हो तो वो डिस्कस किया जाए तो ये भी चुगली है। तो अल्लाह के नबी ने इसकी तशरीफ़ फरमाई कि यही तो चुगली है, जो किसी के अंदर ऐब हो उसको बयान करना ही तो चुगली और गिबत है। जिसके अंदर कोई ऐब ना हो और वो डिस्कस किया जाए वो तो बहतान है, वो तो किसी पे बहतान बांधना है। तो अगर हम अपने मैदों को ठीक करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा मैदा सही काम करे, तो हमें चुगली से बाज आ जाना चाहिए, हमें गिबत नहीं करनी चाहिए। अगर हम गिबत करते रहेंगे, चुगली करते रहेंगे, तो हमारा मैदा कभी भी ठीक नहीं हो सकता। हम जितनी चाहे मेडिसिन खा लें, हम जितनी चाहे डाइट प्लान कर लें, हमारा मैदा कभी ठीक नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम सबसे पहले कंट्रोल करें अपनी ज़ुबान पे, हम दूसरों की बुराइयां बयान करने से बाज आ जाएं। जब तक हम दूसरों की बुराइयां बयान करते रहेंगे, दूसरों के साथ जो मामलात बने हैं वो लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, उससे जो है वो हमारा मैदा डिस्टर्ब होता है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि जब भी कोई चुगली करेगा तो वो मुर्दा भाई का गोश्त खाएगा। तो मेरे ख्याल में इंसानी जिस्म के अंदर जो काम कर रहा है मैदा, वो कभी भी गोश्त मुर्दा हो उसको हज़म नहीं कर सकता। तो जब मुर्दा गोश्त हज़म नहीं होगा तो मैदा ख़राब होगा। तो मैं इसके लिए बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी हो और आप लोग ये चाहते हैं कि आपका मैदा सही काम करे, तो खुदारा आप जो है वो इस अमल से बाज आ जाएं। आप जो है वो सारे नहीं करते, मैं सबका वो नहीं कहता कि भी सारे ही करते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसमें हमारे यहाँ ये ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम गिबत और चुगलखोर हैं। हमें चुगली से और गिबत से बाज आ जाना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा मैदा ठीक हो।
اور آخر میں آپ لوگوں سے یہی اپیل کروں گا کہ اگر کوئی میری بات بری لگی ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں، اور اگر آپ کچھ ہمیں بتانا چاہیں تو آپ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں تاکہ ہم اپنی کمیوں کو دور کر سکیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔